हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सब स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी निरंतर चल रही होगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की जो मुख्य पुस्तक हमारी ऐच्छिक हिंदी की अंतराभाग 2 और पाठ नंबर 4। इसमें हम पढ़ रहे थे बनारस नामक कविता जो कवि केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसमें हमने 2 पद्यांशों को पढ़ लिया है और आज पढ़ेंगे हम पद्यांश नंबर 3। इस पद्यांश में कवि ने इस बनारस शहर की विशेष रूप से दिनचर्या का चित्रण किया है कि किस प्रकार वहाँ के लोग खुश रहते हैं, कैसे उनका जीवन दिन भर चलता रहता है और नित्य क्रम में वहाँ क्या क्या होता है, इसके बारे में इस पद्यांश में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पद्यांश को। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है ये शहर। इस पद्यांश में लगभग भाषा या शब्द हैं वो एकदम सीधे और सरल हैं। देखिए बच्चों, पहली पंक्ति में कवि ने प्रश्न किया है कि तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? अर्थात मतलब यह है कि वसंत के आगमन पर और जो भिखारी हैं, जो उस शहर के निवासी नहीं हैं, उनके लिए कहा गया है कि उन भिखारियों के कटोरों में आपने बसंत को उतरते हुए देखा है? ये कवि का प्रश्न है। कहने का मतलब ये है कि बसंत के आगमन के साथ ही बच्चों बनारस की हलचल में परिवर्तन आ जाता है। वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे तीर्थयात्री भी आते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका भी उस वक्त एक तरीके से चरम सीमा पर होना। कहने का मतलब बसंत के मौसम में तीज त्यौहार अर्थात हमारे उत्सव पर्व त्यौहार भी बहुत आते हैं और इन्हीं कारण वहाँ एकदम से बसंत के आगमन के साथ ही तीर्थयात्रियों का आना, श्रद्धालुओं का आना, आस्थावान लोगों का आना उनका बढ़ जाता है। उनके बढ़ने के साथ ही वहाँ के जो स्थायी निवासी नहीं हैं, अन्य निवासी वो कौन होते हैं? जो भिखारी हैं, भिखमंगे हैं, उनके लिए क्या हो जाता है कि उनके जो पात्र हैं उन पात्रों में आने वाले लोगों की भीड़ से दान पुण्य के जो पैसे और रुपए आते हैं उससे उनके कटोरे भरने लग जाते हैं। और इसी बात को कवि ने एक प्रश्न के रूप में कहा है कि तुमने कभी खाली कटोरों में, यानी खाली कटोरों में बसंत को उतरते हुए देखा है? यहाँ बसंत उतरने का मतलब है बसंत के आगमन के साथ उन भिखारियों के जो खाली कटोरे हैं वो दान पुण्य पैसों से भरने लगते हैं और इसके फलस्वरूप उनके चेहरों पर चमक आ जाती है। फिर अगली पंक्ति है, यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह बढ़ता है और खाली होता है ये शहर।
अब उस बनारस की विचित्रता, उसका अनूठापन, इसमें ये बताया गया है कि जैसे ये ऊपर वाली बात है कि यह शहर इसी तरह खुलता है। कहने का मतलब जैसे ही बसंत की शुरुआत होती है, उस शहर में, उस बनारस में हलचल, गतिविधियां लोगों के आगमन के कारण बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसीलिए कहा है कि ये शहर इसी तरह खुलता है। बसंत के साथ ही हर गतिविधि सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, आस्थावान या श्रद्धालु, तीर्थयात्री, इन सब के आगमन के साथ ही शुरू हो जाता है। उसी से जोड़कर लिखा है यह शहर इसी तरह खुलता है। दूसरा इसमें यह है कि वहाँ के लोगों के व्यवहार के बारे में बताया है कि इसी तरह खुलता, उन लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। वो हर मौसम में बड़े खुश रहते हैं। इसी तरह बढ़ता है और खाली होता है। इसी तरह बढ़ता है और खाली होता है। देखिए, बढ़ना और खाली होना एक दूसरे के विरोध हैं, तो इसमें विरोधाभास अलंकार हो गया बच्चों। अब इस यहाँ कवि क्या कहता है कि लोग उस वक्त बसंत के आगमन के साथ अपने परिजनों के लिए, अपने जो परिवार के सदस्य हैं वो स्वर्ग सिधार जाते हैं, उनके लिए गंगा के किनारे, गंगा के घाटों पर जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो पूजा पाठ के लिए भी जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो मंत्रोपचार के लिए भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो अपनी मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए माँ गंगा का स्नान करने भी जाते हैं। तो इस प्रकार लोगों का एकदम से आगमन बढ़ना, एकदम से बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ना, और उसी से कवि ने जोड़ा इसी तरह बढ़ता है। बढ़ने का मतलब शहर में लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो जाता है और खाली होता है। अब जो जितने लोग जाते हैं, जैसे जैसे उनके कार्य पूर्ण होते हैं, चाहे पूजा पाठ का हो, चाहे मंत्रोपचार का हो, चाहे अस्थि विसर्जन का हो, उनके कार्य जैसे जैसे पूर्ण होते हैं वो वापसी करते हैं। और उसी बात को यहाँ लिखा गया है, उनकी वापसी पर यह शहर धीरे धीरे वापस खाली हो जाता है। इस प्रकार आना और जाना, आने का मतलब भरना और जाने का मतलब खाली होना। फिर अगली पंक्ति, इस तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। यहाँ देखिए, इस तरह रोज रोज एक शब्द दोबारा आ गया तो पुनः उक्ति, यानी पहले जो उक्ति कही गई उसी उक्ति को दोबारा कहा, तो इसे कहते हैं पुनः उक्ति। और इन दोनों को जोड़ देते हैं, संधि बना देते हैं, तो ये होता है पुनरुक्ति। तो ये पुनरुक्ति अलंकार इसमें हो गए। लेकिन कवि का यहाँ क्या कहना है कि इस तरह रोज 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 में मतलब प्रतिदिन, या वहाँ का नित्य क्रम क्या है कि अनंत, अनगिनत, असंख्य शव, आप जानते हैं मृत शरीर को कहते हैं कंधे। इस तरह है, या वहाँ के जो निवासी हैं वो प्रतिदिन नित्य क्रम असंख्य अनगिनत शवों को अपने कंधों पर लाद कर अंधेरी गलियों से और चमकती हुई माँ गंगा नदी के किनारे ले जाकर उनका दाह संस्कार या उनके अंतिम क्रिया जो जीवन की होती है वो पूर्ण करते हैं। पुनः देखें कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वो प्रतिदिन नित्य क्रम उनका क्या रहता है कि असंख्य, अनंत का अर्थ है असंख्य कह सकते हो, अनगिनत शवों को अपने कंधों पर लाद कर और वो अंधेरी गलियों से ले जा करके, और माँ गंगा जो चमकती हुई दिखाई देती है उसके तट पर उनका दाह संस्कार किया जाता है अंधेरी गलियों। दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि जीवन रूपी अंतिम यात्रा जो अंधेरे का प्रतीक है, उन मृत्यु रूपी अंधेरे से निकालकर माँ गंगा के घाट पर ले जाकर उन्हें मोक्षदायिनी का
फल प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। कैसे? अंधेरा तो इसलिए कि मृत्यु को अंधेरे से जोड़ दिया कवि ने, तो वही बात लिखी है, अंधेरी गली से मृत्यु रूपी अंधेरे से निकाल कर वो अपने परिजनों को या जो शव ले जाते हैं उन शवों को चमकती भी, यानी माँ गंगा जो मोक्षदायिनी है उस चमक में ले जाकर उस अंधेरे को प्रकाश में बदलने का काम किया जाता है। और वो कब? प्रतिदिन का काम है, नित्य क्रम वहाँ ये चलता रहता है। इसके बाद है, अब आता है उस शहर की दैनिक दिनचर्या। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। ऐसा माना जाता है बनारस जो शहर है उसमें कहीं उतावलापन नहीं है, उसमें कहीं हड़बड़ाहट नहीं है, उसमें जीवन में ज़्यादा तेजीपन नहीं है। हर कार्य धीरज और धैर्य के साथ किया जाता है। और वही बात लिखी गई है, इस शहर की नित्य की दैनिक दिनचर्या कैसे? इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, यानी प्रकृति तक को ही कवि ने इसमें जोड़ दिया है। कैसे? वहाँ जब धूल भी उड़ती है तो वो भी धीमी धीमी गति से उड़ती है, अर्थात आंधी या अंधड़ का रूप नहीं लेती। धीरे धीरे चलते हैं लोग और दिन भर वहाँ के निवासी, बनारस के अंदर जो लोग रहते हैं, वो उनका चलना है या उनकी गति है वो भी हमेशा धैर्य के साथ धीमी रहती है। धीरे धीरे बजते हैं घंटे। बनारस नदी का, गंगा नदी का किनारा, वहाँ पूजा पाठ लगभग चलती रहती है। तो एक आता है बजा के चला जाता है, दूसरा आता है बजा के चला जाता है। इस प्रकार लोग आते रहते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और उसी दौरान उन मंदिरों में, उन घाटों पर धीरे धीरे घंटे और घड़ियाल हैं वो भी बजते रहते हैं। यानी यहाँ तो जीवन चलने का है धीरे धीरे, और यहाँ पूजा की जो पद्धति है जिसमें मुख्य रूप से घंटे काम में ले जाते हैं वो भी धीरे धीरे पूरे दिन बजते रहते हैं लगभग। इसके बाद शाम धीरे धीरे होती है। और इस पद्यांश के अंत में भी वही बात कवि ने कही है कि इस प्रकार बनारस शहर का गंगा नदी के घाटों पर जो शाम होती है वो भी धीरे धीरे अपना दैनिक दिनचर्या का या प्राकृतिक दृश्य के साथ पूर्ण हो जाती है। तो ये तो था आज का ये पद्यांश बच्चों। इसमें निकलने वाली विशेष बातें बिंदु नंबर 7 तक वही चलेंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और आज इसमें जो नया है, रोज रोज पहला शब्द पहली उक्ति दूसरी उक्ति, यानी पहला शब्द दोबारा। तो इन दोनों में तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि उक्ति बार बार है, इसलिए अलंकार हो गया आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। यहाँ देखिए बढ़ता है खाली होता है, तो एक दूसरे के शब्दों से साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के विरोध प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार शब्द आप आगे लिख लेना। तो आज का ये जो पद्यांश है बनारस कविता का पूर्ण होता है और बड़ा ही रुचिपूर्ण व्यवहारिक जीवन है बनारस के उन लोगों का जिनके बारे में हमने पढ़ा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि हमें भी धैर्य और धीरज के साथ हर कार्य को संपन्न करना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।